गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर ओके. So thanks for coming here, and if you like the video then please like, comment, share and subscribe, and do visit our website www.sciencematheeducationplatform.in. So let's start today's lecture, that is on the anatomy of stem. Tomorrow we have done the anatomy of roots, that is dicot and monocot root. आज हम करेंगे anatomy of stem. So let's start with the anatomy of dicot stem. अब dicot stem का structure कैसा होता है? Let's have a look. So let's have a look from a diagram. This is a overall diagram. The outermost layer is the epidermis, और epidermis से hairs भी आते हैं. मल्टी सेलुलर hairs होते हैं जो epidermis से निकलते हैं. ये ग्लैंडुलर hair होते हैं, रूट hair नहीं होते. उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है दैट इज हाइपोडर्मिस, जो पेरेन्काइमेटस सेल से ही बनी होती है. आगे फिर पेरेन्काइमेटस सेल से ही बना होती है कॉर्टेक्स, जो कि हाइपोडर्मिस से लेकर कहाँ तक होती है? एंडोडर्मिस तक. अब कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है? कॉर्टेक्स एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, दूसरा इसके सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ऑयल डक्ट्स होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, गम्स, रेजिन्स, वो सब यहीं से लिबरेट होती हैं. कॉर्टेक्स के बाद की जो लेयर है दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद आते हैं वस्कुलर बंडल्स और फिर पिथ. अब डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल है वो रिंग की शेप्ड में अरेंज होते हैं. जैसे आपको दिख रहा है कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो सकते हैं. ये रिंग की शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है. अब हम इलेबोरेट करेंगे एक वस्कुलर बंडल को, सिंगल को, ये यहाँ पे किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. आप देख रहे हैं एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है या फिर वैक्स कवरिंग होती है. हेयर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं. ये सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे शुरू हो जाती है पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस भी पेरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है. कॉर्टेक्स में आपको ऑयल डक्ट दिख रही होगी, कई बार रेजिन वगैरह, टैनिन्स वगैरह भी होते हैं. उसके बाद कॉर्टेक्स से नेक्स्ट लेयर जो है वो है एंडोडर्मिस की. किसकी लेयर है? एंडोडर्मिस की. अब यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें एब्सेंट होती हैं. थिक सेल वॉल थिक होती है इन सेल्स की, क्योंकि उसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, लेकिन इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं. जबकि हमने पहले किया था रूट्स में, वहाँ पे एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होती थी? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है. लिग्निफाइड मटेरियल जो है वो वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाता है. अब इसके बाद एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिसाइकल. पेरिसाइकल के बाद नेक्स्ट फ्लोएम आ जाता है आपका. फ्लोएम के बाद कैम्बियम होता है. सो कैम्बियम की प्रेजेंस है तो ये वस्कुलर बंडल जो है वो क्या है? ओपन टाइप है. जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल में, दैट मीन्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो आगे जाके डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उन सेल्स को हम कहते हैं कैम्बियम. अगर ये सेल प्रेजेंट होते हैं तो ओपन वस्कुलर सिस्टम है. अगर ये एब्सेंट होता है कैम्बियम तो हम वस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड. दैट मीन्स यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में कोई सेल्स नहीं होते, वो साथ साथ शुरू हो जाते हैं. वो आगे जाके होगा मोनोकोट स्टेम में, वहाँ पे क्लोज्ड वस्कुलर बंडल मिलेगा, यहाँ पर ओपन है. अब कैम्बियम के बाद आपको मिलेगा जाइलम. ये जाइलम है, जाइलम के स्ट्रैंड्स हैं. पहले मेटाजाइलम है टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और प्रोटोजाइलम है टुवर्ड्स द सेंटर. तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर है तो वस्कुलर बंडल क्या हो गया? कल हमने किया था एंडार्क कंडीशन हो गई. गॉट इट. उसके बाद इन दोनों के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में सेल्स प्रेजेंट है. ये जो पोर्शन है जहाँ पे वस्कुलर बंडल के बीच का ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं दीज आर मेडुलरी रेज, और सेंटर में होती है हमारी पिथ. पेरेन्काइमेटस सेल्स की ही पिथ होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स ही मेडुलरी रेज बनाते हैं. द सेल्स बिटवीन
vascular bundles parenchymatous cell that is known as medullary rays. गॉट लार पिथ जो होती है वो कई बार पेरेंकाइमेटस सेल से बनी होती है और कई बार हॉलो भी हो जाती है. हॉलो कैविटी किन में होती है? जो ओल्ड स्टेम्स होती हैं उनमें. सो दैट्स ऑल फॉर डाइकॉट स्टेम. अब वस्कुलर बंडल को आप एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं. कॉन्जॉइंट है, ओपन है. कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियाई में है. एंड डार्क है. एंड डार्क में क्या बताया था कल आपको? दैट मीन्स प्रोटोजाइलम जो है वो टुवर्ड्स सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी. उसके बाद ये कोलेट्रल भी होते हैं. किसमें? हेलियंथस यानी सनफ्लावर में. बाई कोलेट्रल होते हैं कुकुरबिटा में. कंसेंट्रिक होते हैं बिगोनिया और र्यूमेक्स में. अब इनका मतलब समझने के लिए कि कोलेट्रल क्या होता है, कंसेंट्रिक क्या होता है, यू हैव टू वॉच द यस्टरडेज वीडियो. कल की वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. So this is about dicot stem. The next is monocot stem. Monocot stem बहुत easy है. जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रहा आपका मोनोकॉट स्टेम. सबसे पहले एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस आ जाती है. अब इसमें मोनोकॉट स्टेम में पिथ भी नहीं होती, एब्सेंट होती है. कॉर्टेक्स एब्सेंट होती है. मेडुलरी रेज एब्सेंट होती हैं. एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है. पेरिसाइकल एब्सेंट होता है. तो इसमें क्या होता है? इसमें हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पर पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं सारी जगह पे. उन सेल्स को कहते हैं हम ग्राउंड टिश्यू. और वस्कुलर बंडल जो हैं, ये आपको वस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर में न्यूमरस वस्कुलर बंडल्स हैं जो ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, या फिर आप कह लो. और ये जो वस्कुलर बंडल है वो सेंटर की तरफ लार्ज शेप के होते हैं और पेरिफेरी की तरफ स्मॉल होते हैं. अब हम यहाँ नीचे एक वस्कुलर बंडल जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले क्यूटिकल आ गई, बताया था आपको. फिर आपकी एपिडर्मिस सेम. एपिडर्मिस के बाद आ जाती हैं मल्टीलेयर्ड हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस के बाद शुरू होते हैं आपका ग्राउंड टिश्यू, दैट इज ऑफ पेरेंकाइमेटस सेल्स. अब हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यूज के में ये आपका एक वस्कुलर बंडल है जो एम्बेडेड है. इसकी जो आउटर शीथ है, ये जो आपको डबल लेयर सेल नजर आ रहे हैं, ये सक्लेरन काइमेटस शीथ है. और ये जो आपको दिख रही हैं कैविटी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम के साथ में ही एक वाटर कैविटी होती है जो किसकी वजह से बनती है? फ्यूजन ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स और प्रोटोजाइलम सेल्स की फ्यूजन से ये कैविटी फॉर्म हो जाती है. इसको हम वाटर कैविटी कहते हैं. यहाँ पर ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सक्लेरन काइमेटस सेल्स हैं. यहाँ पर ये फ्लोएम है, ये वाला फ्लोएम है. सो दिस इज द वस्कुलर बंडल. और अगर आप देखो तो ये जो जाइलम है वो वी शेप का है. वी शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर वाई शेप का भी आप इसको कह सकते हो. एक बार इरेज करके फिर से देख लेते हैं. देखिए वी शेप का जाइलम बन रहा है, या फिर वाई शेप का भी इसको बोल सकते हैं हम लोग. फ्लोएम, मोनोकॉट स्टेम का जो फ्लोएम होता है उसमें फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होता है. तो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर से ये फ्लोएम जो है, इन तीनों सेल से ये टिश्यू बना हुआ होता है. सो जाइलोन वस्कुलर बंडल कैसा है? न्यूमरस वस्कुलर बंडल्स हैं scattered in the parenchymatous ground tissue. In monocots they are conjoint, collateral and dark and closed. Closed का मतलब पहले ही बताया मैंने, vascular cambium is absent. Conjoint का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम इन द सेम रेडियस, मतलब उनका पोर्शन सेम है. जितने जाइलम ने कवर किया हुआ है उतना ही फ्लोएम ने. कोलेट्रल का मतलब है फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स आउटसाइड एंड जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड. एंड डार्क मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है. देख लेते हैं. ये देखिए मेटाजाइलम, दोनों मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. तो आज हमारे दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए. कल हमने रूट का किया था, आज स्टेम का. कल को करेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ.
That's all for today, and if you like the video, please comment, share and subscribe, and also like it. Do visit our website, that is www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much for watching.